स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लिया होता है वो किस तरीके से स्पिन करता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, ठीक है। और कौन से न्यूक्लिया एक्टिव होते हैं और कौन से न्यूक्लिया जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब तक जो हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि हमारे पास ये क्या है कि एटम है, और एटम के अराउंड यहाँ पे क्या है कि ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लिया होता है, न्यूक्लिया के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जस्ट वो न्यूक्लिया के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे स्पिन करते रहते हैं और उसके साथ क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही तरीके से जो न्यूक्लिया होता है वो भी क्या करता है कि अपनी जगह पे स्पिन करता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा कि स्पिन करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अगर हमारे पास फ्री न्यूक्लिया है तो फ्री न्यूक्लिया जो स्पिन करता है वो रेंडमली इस न्यूक्लिया स्पिन करता है कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाइड करते हैं तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे थंब रूल यूज़ किया था क्या कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो यहाँ पे जो थंब आएगा वो नॉर्थ साइड आएगा और बैक साइड कहाँ पे आएगा कि वो यहाँ पे साउथ के साइड आएगा, ठीक है। और जब ये स्पिन करता है तो ज़ाहिर इसकी क्या होगी कि एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे हमने क्वांटम मैकेनिक्स से यहाँ से ड्राइव किया था, जिसको हमने यहाँ पे I + I/(1/2 तो यहाँ पे I क्या है कि स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये किसके लिए कि न्यूक्लिया के लिए। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए कौन सा फार्मूला होगा, यही फार्मूला सेम होगा, लेकिन I की जगह पे हम क्या करेंगे कि S × S+1 और H/2π, ठीक है। और ये याद रखना कि H/2π जो होता है वो अंडर के क्या होता है कि बाहर साइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन देता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है इसमें कि जो न्यूक्लिया यहाँ पे स्पिन कर रहा है कि वो कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, कि वो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, कि कितनी पॉसिबिलिटी की यहाँ पे ओरिएंटेशन होगी, किसमें हमारे स्पिनिंग जो हो रही है वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ की होगी, वो कौन हमें इंफॉर्मेशन देगा, स्पिन क्वांटम नंबर देगा, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमें मालूम करने के लिए ये फार्मूला होता है कि 2I+1, यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगा वो हमें बताएगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे स्पिन हो रही है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। यही फार्मूला हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी यूज़ होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2S × प्लस यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 2S+1 यहाँ पे हम इस फार्मूले को इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यहाँ पे S का वैल्यू है वो हमारे पास हाफ में 1/2 है, ठीक है। तो हमें बताएं कि कितनी स्पिन मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे स्पिनिंग होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कि 1/2 और प्लस में हमारे पास क्या है कि 1 है, ठीक है। अब देखें 2 और 2 यहाँ में 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1 + 1 कितने होंगे कि 2 हो गए, मतलब कि दो पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे क्या होगी, ओरिएंटेशन होगी। किस तरीके की, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे +1/2, ये हमारे पास ओरिएंटेशन पॉसिबिलिटीज़ की हो सकती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हमने तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मालूम किया। अगर हमारे पास I का वैल्यू जो है वो क्या है कि 1 है, ठीक है। ये हमारे पास I का जो वैल्यू है वो क्या है कि 1 है। अब हमें बताएं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे ओरिएंटेशन होगी। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास फार्मूला क्या है कि 2I+1, तो I का वैल्यू क्या है कि 1 और × 2 + में 1, ठीक है।
1 2 ज़ा 2 होता है 1, और यहाँ पे 2 प्लस में 1 तो इज इक्वल टू 3। तो 3 किस्म की यहाँ पे मैग्नेटिक यहाँ पे स्पिनिंग होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि MI इज इक्वल +1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, तो ये 3 किस्म की यहाँ पे क्या होगी कि स्पिनिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक पढ़ा कि मैग्नेटिक क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे स्पिनिंग हो सकती है, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। न्यूक्लियर भी हमने पढ़ा, लेकिन हमने यहाँ पे रिजोनेंस नहीं पढ़ा कि रिजोनेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो रिजोनेंस कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखें अब रिजोनेंस का यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट अस हैव a nucleus with I is equal to 1/2। ठीक है, अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, हमारे पास फार्मूला कौन सा है कि 2I+1। 2I+1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/2 तो प्लस में 1, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 क्या होगा कि यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, जो मल्टीप्लिसिटी स्पिन होगी वो कितने किस्म की, 2 होगी, +1/2 और -1/2। तो अब यहाँ से जो हमें पता चला कि इस फार्मूले के साथ के जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो हाफ में क्या है कि उसका I का वैल्यू है। तो अब हमें बताएं कि वो कितनी स्पिन पॉसिबिलिटी की यहाँ पे ओरिएंटेशन करेगा। उस फार्मूले के साथ हमने देखा कि वो 2 किस्म की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो ओरिएंटेशन करे। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमारे पास I का वैल्यू 1/2 में है तो हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी की स्पिन कर सकता है। इस फार्मूले के बाद हमें पता चला कि 2 किस्म की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो स्पिन करे। तो देखें हमारे पास क्या है कि न्यूक्लिया है, ये हमारे पास क्या है कि न्यूक्लिया है, और इस न्यूक्लिया में ये हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखें अगर हमारे पास ये फ्री न्यूक्लिया है तो इसका स्पिन करने का डायरेक्शन कोई भी नहीं होगा। ये मतलब कि इस तरीके की भी यहाँ पे स्पिन कर सकता है, और ये हमारे पास इस तरीके की भी स्पिन कर सकता है, ये इस तरीके की भी स्पिन कर सकता है, ये इस तरीके की भी स्पिन कर सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होगा कोई भी, क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये फ्री रैंडमली है। लेकिन अगर हम इसको कोई भी मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देंगे, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे मैंने रखा है कि नॉर्थ मैंने रखा है। ठीक है, अब देखें जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड दी तो ये यहाँ पे स्पिन करेगा, वो किस तरीके के, नॉर्थ तो साउथ में क्या करेगा कि स्पिन करेगा। क्लॉकवाइज यहाँ पे स्पिन कर रहा है कि नॉर्थ तो साउथ में क्या कर रहा है कि स्पिन कर रहा है। तो देखें कि व्हाट इज पावर ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी वो कितनी ताकत से दी, उसका पावर क्या है। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे जो हमने इसका यूनिट यूज किया है वो कौन सा है कि H0। H0 क्या है कि H0 जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, रिप्रेजेंट किया है, वो गास को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूनिट क्या है कि गास। हमने जो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट की है वो कौन सी की है कि H0। H0 यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जब हमने इसको यूज़ किया तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक फ्री न्यूक्लिया है, हमारे पास ये इसकी साइड है नॉर्थ और इसकी साइड है कि साउथ। और ये जो यहाँ पे मतलब कि स्पिन कर रही है वो क्या है कि नॉर्थ तो साउथ यहाँ पे क्या हो रही है कि स्पिनिंग हो रही है, ये यहाँ पे क्या हो रही है कि स्पिनिंग हो रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि इस पे हमने यहाँ पे एक यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी, और यहाँ पे भी हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी हमने दी। यहाँ पे क्या है कि एस और ये पे है कि नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ, और ये क्या है कि नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मतलब कि एक नेचुरली रूल है। ठीक है, नेचुरल रूल यहाँ पे कौन सा है कि नेचुरल रूल यहाँ पे हमें बताता है कि ये जो यहाँ पे स्पिनिंग होगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुई, यहाँ पे नेचुरली हमें बताती है कि नॉर्थ टू साउथ क्या होती है कि रिपल्शन होती है, ये आपको मालूम है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ क्या होती है कि रिपल्शन होती है, और यहाँ पे जो साउथ टू साउथ क्या होगी कि रिपल्शन होगी।
लेकिन यहाँ पे और बात है कि नॉर्थ और साउथ में क्या होगी कि अट्रैक्शन होगी। नॉर्थ और साउथ में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। जो दो सेम चीज़ें होती है उनमें क्या होती है कि रिपल्शन होती है, जो डिफरेंट चीज़ें होती है उनमें क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ में क्या होगी कि अट्रैक्शन होगी। तो इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्थ मतलब कि अपोजिट यहाँ पे साउथ हो जाएगा, और साउथ के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नॉर्थ हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो स्पिनिंग होगी वो किसके स्पिनिंग होगी, अलाइन द स्पिनिंग होगी। कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी तो यहाँ पे जो स्पिनिंग हो, यहाँ पे स्पिनिंग होगी वो कौन सी होगी कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे क्या होगी कि नॉर्थ होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे क्या होगी कि स्पिनिंग होगी। अब वो एनर्जी को हम किस तरीके से शो करेंगे कि एनर्जी को शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि वाई एक्सिस में यहाँ पे लेता हूँ कि यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है कि फ्री न्यूक्लिया है। ये हमारे पास क्या है, फ्री न्यूक्लिया है, ठीक है, फ्री न्यूक्लिया, ठीक है। अब जो यहाँ तक एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है कि फ्री न्यूक्लिया की एनर्जी है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है कि वाई एक्सिस में ये हमने लिया। अब अगर हम यहाँ पे फ्री न्यूक्लिया है कि यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी हुई वो एनर्जी क्या हुई, कम हुई। तो यहाँ पे जो मतलब कि स्पिनिंग हुई वो स्पिनिंग के दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ की होगी। एक तो हमारे पास जो यहाँ पे होगी वो इस तरीके की होगी, इसको हम इस स्पिनिंग को हम क्या कहते हैं, तो लो एनर्जी वाली स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। और दूसरी ये जो होगी वो किसकी होगी कि अलाइन द स्पिन, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे गौर करें कि ये जो हो रही है वो किसकी हो रही है कि अलाइन द स्पिन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको रेडिएशन देते हैं, ठीक है। ये हम इसको क्या करते हैं कि रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन क्यों हम देंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हुई कि ये जो स्पिनिंग होगी वो अलाइन द स्पिनिंग होगी। लेकिन अगर हम इसको अगेंस्ट मतलब कि एनर्जी दें, अगेंस्ट द स्पिनिंग करवाएं, तो हमें क्या मिलेगा, दो किस्म की पॉसिबिलिटी। एक तो हमारे पास ये स्पिनिंग होगी, लेकिन दूसरी स्पिनिंग जो यहाँ पे होगी वो कैसे होगी कि अगर हम इसको अगेंस्ट मतलब कि यहाँ पे स्पिन करवाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको रेडिएशन देने पड़ेंगे। कौन से रेडिएशन देने पड़ेंगे, यहाँ पे यूवी लाइट या और लाइट कोई भी नहीं देंगे, यहाँ पे आप रेडियो वेव देंगे, ठीक है। कौन से देंगे, रेडियो वेव देंगे। जब आप इसको रेडिएशन देंगे, एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक डिटेक्टर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। वो डिटेक्टर आपको ट्रांसमिशन बताएगा। ट्रांसमिशन कौन सी बताएगा कि जो आपने यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी क्या हो रही है कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। कौन बताएगा, ये आपको डिटेक्टर यहाँ पे बताएगा कि ट्रांसमिट करके बताएगा। अगर यहाँ पे इस न्यूक्लिया को 200 जूल मतलब के एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसको अगेंस्ट मतलब के स्पिन करने के लिए इसको 200 जूल यहाँ पे एनर्जी चाहिए, यहाँ पे 200 जूल एनर्जी चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे कि एनर्जी देंगे, 100 जूल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ये आपको डिटेक्टर बताएगा कि यहाँ पे एनर्जी जो रही है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है। जब यहाँ पे 200 जूल इसको चाहिए न्यूक्लिया को अगेंस्ट मतलब के न्यूक्लिया होने के लिए, ठीक है, अगेंस्ट द यहाँ पे स्पिन करने के लिए। तो जब आप इसको 200 देंगे, 200 एनर्जी मिलेगी, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये अगेंस्ट द, ठीक है, यहाँ पे ये अगेंस्ट मतलब कि ये हो जाएगा, किसके अगेंस्ट हो जाएगा, इसके अलाइन के, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि अगेंस्ट विद द न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये दो किस्म की यहाँ पे स्पिन होती है कि एक अलाइन द स्पिन होती है और दूसरी होती है अगेंस्ट द स्पिन। अगेंस्ट स्पिन कब होती है, जब आप उसको रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन देने के बाद आप यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में जब आप रिपल्शन हुई, रिपल्शन होने के बाद मतलब कि इसकी एनर्जी क्या हो गई कि ज़्यादा एनर्जी हो गई। तो अब आप क्या करेंगे कि उसको एनर्जी देने के बाद आप क्या करेंगे, उसको मतलब कि अपनी साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्थ टू
नॉर्थ करेंगे, ठीक है। मतलब पहले क्या था कि नॉर्थ टू साउथ था, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ था, तो आपने एनर्जी देकर इसको क्या किया, वापस बुला लिया। किस तरीके से, जो मतलब मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक और अर्थ में क्या होती है कि रिपल्शन होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक जैसे अर्थ के साइड करते हैं तो वो क्या करता है कि एक मतलब उसको रिपल करता है, ठीक है, दूर करता है। लेकिन आप उसको करते हैं, फिर जैसे ही आप छोड़ते हैं तो फिर वो अपनी साइड पे क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है। वही सेम यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैग्नेटिक जो आपने दी तो यहाँ पे 200 जूल दी, 200 जूल पे ये क्या हो गया कि अगेंस्ट स्पिन हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि रिजोनेंस कहते हैं। यही क्या होती है कि एनएमआर रिजोनेंस होती है, जिसको मैंने आपको एनएमआर रिजोनेंस बताया था कि जब दो मतलब के एक दूसरे के मतलब के सेम हो जाए, मैच हो जाए, एनर्जी मैच हो जाए, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि रिजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 200 जूल पे आप न्यूक्लियर को एनर्जी देंगे। अगर इसको 200 चाहिए, अगर इसको 300 चाहिए तो आप 300 तक देंगे, नहीं तो वो मतलब कि एब्जॉर्ब होता जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एब्जॉर्ब होता जाएगा तो आपको क्या मिलेगा कि एक आपको सिग्नल मिलेगा। किस तरीके का सिग्नल आपको मिलेगा, तो वो जो आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें हमारे पास ये क्या है कि एक पीक है, ठीक है। अब देखें आपने क्या किया कि यहाँ पे एनर्जी दी आपने 100 तक है, आपको इसको एनर्जी दी, ठीक है। जब इसको 200 एनर्जी चाहिए, लेकिन जब आपने 200 तक एनर्जी देने का लेकिन जब आप यहाँ पे 200 एनर्जी तक पहुँचते हो, लेकिन जब आपने इसको 200 एनर्जी दी तो यहाँ पे शार्प एक क्या होगी कि यहाँ के पीक बन जाएगी, और शार्प पीक बनने के बाद आपने एक और एनर्जी आपको इसको दी तो फिर ये क्या हो जाएगा कि इस तरीके का हो जाएगा। तो आपको ये सिग्नल यहाँ पे मिल गया कि ये सिग्नल हमें मिला के ये जो हो रही है स्पिनिंग वो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हर न्यूक्लियर सेम एनर्जी मिलेगी, लेकिन हर न्यूक्लियर की जो इन्वायरमेंट होती है वो चेंज होती है। किसी मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, किसी कार्बन के साथ नाइट्रोजन NO2 अटैच है, तो उसकी इन्वायरमेंट सेम नहीं है, चेंज है, ठीक है। तो हर न्यूक्लियर अपनी एक मतलब कि वो स्पेसिफिक क्या होती है कि उसकी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि रिजोनेंस कहते हैं। रिजोनेंस क्या होता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यही तो होती है कि आप उसको क्या करें कि एक आप मतलब कि न्यूक्लियर लें, न्यूक्लियर को आप मैग्नेटिक फील्ड दें, मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद वो अलाइंड द मतलब कि इस पर क्या अलाइंड द फील्ड हो जाएगा, मतलब कि लो एनर्जी पे हो जाएगा। फिर उसको आप क्या करें कि उसको आप मैग्नेटिक रेडिएशन दें, रेडिएशन देने के बाद वो क्या हो जाएगा कि अगेंस्ट हो जाएगा, और तब तक आप उसको एनर्जी दें जब तक आपको उसका सिग्नल नहीं मिले। तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम और टॉपिक यहाँ पे